हेलो एवरीवन, आज मैं रिवीजन कर रही हूँ इक्विलिब्रियम। एक बार इसको रिकॉर्ड कर ली थी बट वॉइस नहीं आया तो फिर से रिकॉर्ड कर रही हूँ। इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड होता है, मतलब कि इक्विलिब्रियम जो रहता है ये फिजिकल एंड केमिकल रिएक्शन दोनों के लिए रहता है। सॉलिड एंड लिक्विड इक्विलिब्रियम जो रहता है, मतलब कि जिस टेम्परेचर पे सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम रहता है उसको बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट या फिर मेल्टिंग पॉइंट। सॉलिड एंड लिक्विड इक्विलिब्रियम का एग्जांपल है आइस एंड वाटर, वो भी इंसुलेटेड फ्लास्क में रहना चाहिए। नेक्स्ट है लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम। गैस को वेपर बोलते हैं, मतलब कि लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम। इसमें लिखा है जिस टेम्परेचर पे लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम में रहता है उसको बोलते हैं, मतलब कि उस टेम्परेचर को बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम में एक एग्जांपल दिया गया है, मतलब कि एग्जांपल की हेल्प से समझाया गया है। एक फ्लास्क है और उसमें मैनोमीटर लगा हुआ है। मैनोमीटर मतलब कि पूरा क्लोज टाइप में है एंड उसमें मरकरी भरा हुआ है। जैसे ही प्रेशर इंक्रीज और डिक्रीज करता है, मैनोमीटर में जो मरकरी भरा हुआ रहता है वो ऊपर नीचे करता है। एंड ये जो फ्लास्क रहता है इसमें सबसे पहले ड्राइंग एजेंट रखा जाता है लाइक एनहाइड्रस CaCl2 P2O5 एंड फिर इसमें वाटर रखा जाता है। तो रिजल्ट देखा जाता है कि रेट ऑफ इवोपरेशन जो रहता है ये बराबर रहता है रेट ऑफ कंडेंसेशन का। नेक्स्ट है वेपर प्रेशर जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वॉलेटाइल का, मतलब कि हाई वेपर प्रेशर रहता है, हाई वॉलेटाइल रहता है तो लो बॉइलिंग पॉइंट होता है। बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, मतलब कि बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाता है हाई एल्टीट्यूड पे, मतलब कि हाई एल्टीट्यूड पे हमें पता है कि वहाँ पे प्रेशर डिक्रीज कर जाता है। इसको सिंपल हम याद रख सकते हैं, मतलब कि प्रेशर डिक्रीज कर जाता है। अगर ह्यूमन हाई एल्टीट्यूड पे बहुत आदमी जाता है तो उसके नोज से ब्लीडिंग होने लगता है, तो इसको हम सिंपल याद रख सकते हैं, प्रेशर डिक्रीज हो जाता है जिसकी वजह से ब्लीडिंग होने लगता है। नेक्स्ट है सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम। इसका एग्जांपल दिया गया है आयोडीन सॉलिड में है, ये वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। NH4Cl सॉलिड में है एंड ये NH4Cl वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। एंड कैम्फर का तो हमें पता ही है। नेक्स्ट है गैस इन लिक्विड। इसका सिंपल एग्जांपल है कोल्ड ड्रिंक। एंड जो NCERT में दिया गया है सोडा वाटर में CO2 को मिक्स किया गया है। जब इसमें ओपन कर, मतलब कि इसको बोतल में रख के क्लोज कर दिया गया है एंड जब बोतल का जो ढक्कन है उसको ओपन करते हैं तो वहाँ से CO2 रिलीज होता है। नेक्स्ट है हेनरी लॉ। गैस जो डिज़ोल्व किया जाता है सॉल्वेंट में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर ऑफ गैस का। नेक्स्ट है इक्विलिब्रियम इन केमिकल प्रोसेस। ये जो होता है ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है। तो NCERT में ये ग्राफ दिया गया है, ये टाइम है एंड ये कंसंट्रेशन है। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं रिएक्टेंट का है एंड ये प्रोडक्ट का है। एंड एक टाइम पे ये जो दोनों है ये इक्विलिब्रियम पोजीशन को अचीव कर लेता है, मतलब कि दोनों का कंसंट्रेशन बराबर हो जाता है। तो वही यहाँ पे दिया गया है A+B C+D, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। एंड फिर NCERT में लिखा गया है कि ये जो दोनों रिएक्शन है ये सेम रेट से होने लगता है, जिससे कि सिस्टम जो रहता है वो इक्विलिब्रियम को अचीव कर लेता है। तो इसका सिंपल मीनिंग ये है कि NCERT में क्लियर लिखा है कि रेट दोनों का बराबर होना चाहिए, रेट फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड का बराबर होना चाहिए। नेक्स्ट ग्राफ दिया है मोलर कंसंट्रेशन एंड टाइम के बीच में। यहाँ पे लिया गया है N2 H2 एंड NH3। तो यहाँ पे देख सकते हैं H2 N2 NH3। नेक्स्ट है लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यहाँ पे एक रिएक्शन लिया गया है 4A + 3B 2C + 3D। तो इसमें हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना है, तो ये सिंपल प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट होता है। तो प्रोडक्ट में लिखेंगे तो ये C एंड इसके साइड वाला जो रहता है इसको स्क्वायर कर देते हैं, D लिखेंगे एंड इसके साइड वाला जो रहता है यहाँ पे ये क्यूब में आ जाएगा। फिर A है एंड इसके साइड वाला यहाँ पे पावर में आ जाएगा 4 में। एंड फिर ये V है एंड V के बगल वाला 3 जो होगा वो पावर में आ जाएगा। इसको हम अदर एग्जाम्पल से समझते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम कैसे लिखते हैं। ये A+B C+D है, यहाँ पे 2 लिया गया है, यहाँ पे 3 लिया गया है, यहाँ पे 2 लिया गया है एंड यहाँ पे 4 लिया गया है। तो इसमें हमें लिखना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट में लिखेंगे C एंड इसके बगल में 2 है तो 2 का स्क्वायर कर देंगे। फिर ये D है
और डी के बगल में 4 है तो पावर में 4 कर देंगे। एंड ये ए है तो ए के पावर में 2 कर देंगे। एंड फिर बी लिखेंगे एंड बी के बगल में 3 है तो पावर में 3 कर देंगे। नेक्स्ट रिएक्शन दिया गया है ए प्लस बी सी प्लस डी एंड इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया गया है के सी। अब इस रिएक्शन को हम क्या करते हैं, रिवर्स कर देते हैं। तो ये हो जाएगा सी प्लस डी ए प्लस बी। तो अब यहाँ पे जो न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा के डैश, ये हो जाएगा 1/kc। ये हुआ फर्स्ट केस। एंड सेकेंड केस में होगा, ये रिएक्शन है ए प्लस बी सी प्लस डी। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, मतलब कि इसमें मल्टीप्लाई कर दिए 2 से। तो अब जो न्यू वाला इक्विलिब्रियम होगा के डबल डैश, उसमें सिंपल जो पहले वाला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था के सी, यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे। अगर इधर क्यूब करते तो यहाँ पे क्यूब लिखते। थर्ड केस में है, जब हम 2 रिएक्शन को ऐड करते हैं तो वहाँ पे जो हमारा न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा, सिंपल एक, मतलब कि ये रिएक्शन है ए प्लस बी एंड सी प्लस डी, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1 है। एंड फिर एक रिएक्शन है ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस डी एंड इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K2। अब ये दोनों को हमें ऐड करना है तो इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ जाएगा, मतलब कि K डैश जो आ जाएगा, ये K1 इंटू K2 आ जाएगा। एंड इसी को सब्सट्रैक्ट करना है तो यहाँ पे जो K डैश, मतलब कि न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होगा वो सिंपल K1/K2, मतलब कि डिवाइड हो जाएगा। तो वही यहाँ पे दिया गया है, ये रिएक्शन ए प्लस बी सी प्लस डी दिया गया है एंड ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। जब इसको रिवर्स करते हैं ये रिएक्शन को, तो ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो 1/kc हो जाता है। जब इस रिएक्शन में n से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जो न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा उसमें n का पावर हो जाएगा। नेक्स्ट है एडिशन, तो एडिशन में सिंपल K1 इंटू K2 होता है। सब्सट्रैक्शन में सिंपल K इज इक्वल टू K1/K2 होता है। नेक्स्ट है होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। जितना भी रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रहता है वो सेम फेज में रहता है। एग्जाम्पल में हम लेते हैं N2H2 एंड NH3। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये भी गैसियस फेज में है, ये भी गैसियस फेज में है एंड ये भी गैसियस फेज में है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिया गया CH3C डबल बॉन्ड O C2H5 वाटर लिया गया है, CH3C डबल बॉन्ड OH लिया गया है, C2H5OH लिया गया है। सब देख सकते हैं एक्वस कंडीशन में है। जब एक्वस कंडीशन में है, मतलब कि सब सेम फेज में है, तो ये सब होमोजीनियस इक्विलिब्रियम में है। बस ये रिएक्शन को थोड़ा ध्यान में रखना क्योंकि ऑप्शन में देगा तो कन्फ्यूज़न क्रिएट हो सकता है। नेक्स्ट रिएक्शन है Fe3 प्लस HCN माइनस, तो इसका प्रोडक्ट बनेगा FeHCN2 प्लस। ये भी एक्वस में है, ये भी एक्वस में है, ये भी एक्वस है, मतलब कि रिएक्टेंट भी एक्वस में है एंड प्रोडक्ट भी एक्वस में है।